एचटेट की, क्योंकि हरियाणा में एचटेट की परीक्षा का दूसरा दिन है, लेकिन आज 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है। कल 1 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन आज 2 शिफ्ट मॉर्निंग और इवनिंग में एग्जाम होने जा रहा है। एचटेट लेवल 2 यानी टीजीटी की परीक्षा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। एचटेट लेवल 1 पीआरटी की भी परीक्षा है। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे का समय है। परीक्षा के चलते जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन स्कूल कॉलेजों की आज छुट्टी कर दी गई है। अवकाश है उन स्कूल और कॉलेजों का। ऐसे में एचटेट की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने जो तैयारी की है, आज उनकी परीक्षा देने का दिन है। रिजल्ट आएगा तो उनकी तैयारियों का भी ज़रूर नतीजा वो देख पाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तैयारी एक प्रशासन की भी होती है, उनकी भी एक परीक्षा होती है। हमने ये सीईटी में भी देखा कि प्रशासन ने बेहतरीन काम किया। एचटेट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके सामने हम रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे का समय था एग्ज़ाम शुरू होने का और 10:15 बज चुके हैं, यानी कि पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा भी है और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे वो एग्ज़ाम दूसरी शिफ्ट का भी शुरू होगा। पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो क्या रही तैयारियां, इस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ेंगे देवेंद्र दांगी। लेकिन हम एक तुलना करना चाहेंगे सीईटी और एचटेट की। सीईटी बड़े स्तर का एक एग्ज़ाम था जिसमें 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे। 13,48,000 का एक आंकड़ा बताया गया था। ऐसे में एचटेट की परीक्षा को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं ये ज़िले में ही हैं ज़्यादातर अभ्यर्थियों के। ऐसा नहीं कि बहुत दूर एक जगह से दूसरी जगह। और सीईटी में हमने देखा कि लगभग 100 किलोमीटर तक के भी, 105 किलोमीटर तक के भी सेंटर्स, मुख्य जो केंद्र था परीक्षा का उनका, तो वो उनके घर से था। लेकिन एचटेट में थोड़ी परेशानी कम है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि परीक्षा तो सबको की होती है, जिन्होंने जिम्मेदारियां ली है उनकी भी होती हैं और जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी तो है ही। हम जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो के साथ, कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि कल भी हमने देखा कि रिपोर्ट्स हमने सीधे ग्राउंड से दिखाई है। हमारे संवाददाता थे या फिर हमारे ब्यूरो थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको धरातल की सच्चाई भी बताई है। और जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, हमारे ब्यूरो जब देवेंद्र दांगी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने प्रिंसिपल से भी बातचीत की थी और प्रिंसिपल ने भी अपने जरिए ये बताया था कि जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो हमने की है। पुलिस की भी यहाँ पर मदद ली जाती है ताकि पारदर्शी तरीके से बिना किसी तनाव के और बिना किसी दिक्कत परेशानी के ये परीक्षा संपन्न करवाई जा सके। और ये हमेशा देखने को भी मिलता है कि पुलिस मुलाजिमों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर परीक्षा केंद्र हैं वहां पर भी कोई भी असामाजिक तत्व मुश्किल पैदा ना करे। तो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जा चुके हैं पहली शिफ्ट के। अब दूसरी जो शिफ्ट है वो भी दोपहर के समय शुरू हो जाएगी। एंट्री समय थोड़ा सा पहले होता है ताकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको भी जांचा परखा जा सके। 10 बजे का समय रखा गया था और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम भी होना। तैयारी क्या है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र दांगी, हमारे ब्यूरो हैं रोहतक से। देवेंद्र, क्या कुछ आज की तैयारी आपको दिखाई दे रही है? 2 शिफ्ट में, कल 1 शिफ्ट में एग्जाम था, थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन आज डबल तैयारी करनी थी। तो सभी की तैयारी बताइए, चाहे प्रशासन की हो, चाहे वहाँ पर परीक्षा केंद्र में मौजूद स्टाफ की हो या फिर परीक्षार्थियों की भी हो। एचटेट की ये जो परीक्षा है कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? जी बिल्कुल कमल, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये परीक्षा मानी जाती है और 3 लेवल की ये जो है मैं विस्तार से बता दूं परीक्षा होती है। लेवल 3, 2 और 1। लेवल 3 की परीक्षा जो है वो सबसे पहले ली गई है, कल संपन्न हो चुकी है इवनिंग सेशन में, जो कि 1352 जो है कुल परीक्षा सेंटर बनाए गए हरियाणा के अलग अलग जिलों में और 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं कमल, जो कल और आज टोटल परीक्षा देने वाले हैं। उनकी संख्या 4 लाख प्लस है, 4 लाख से ज्यादा है। तो ये भावी टीचर्स हैं, दरअसल कोई पीजीटी है, कोई पीआरटी है, तो कोई टीजीटी है। लेवल 3 की परीक्षा जो है वो पीजीटी के लिए होती है, वो कल शाम को इवनिंग सेशन में निपट गई है। आज जो है वो टीजीटी की है और पीआरटी की है। लेवल 2 की जो परीक्षा अब से चंद मिनट पहले 10 बजे का वक्त था वो शुरू हो गई है और ये 12:30 बजे तक चलेगी। ये लेवल 2 की परीक्षा अभी चल रही है। इसके बाद समाप्ति के बाद जो है 3 बजे से आखिरी सत्र जो होगा, लास्ट सेशन इस एग्जाम का, वो चलेगा। वो होगा 3 से 5:30 बजे तक। लेवल 1 की यानी कि पीआरटी की जो बेसिक टीचर होता है, प्राइमरी टीचर कह सकते हैं, उसके लिए होगी। तो 3 अलग अलग ये चरणों में 3 अलग अलग फेज बनाए गए हैं, लेवल बनाए गए हैं। लेवल 3 की कल निपट गई है। आज लेवल 2 और लेवल 1 की जो है ये परीक्षाएं होनी है। लेवल 2 की परीक्षा शुरू हो चुकी है और लेवल 1 की इवनिंग में होगी। ये तो रहा पूरा शेड्यूल।
रही बात इंतजामात की, तो देखिए हाल ही में सीटी का एग्जाम निपटा है और काफी तामझाम, काफी बड़ा एक बंदोबस्त देखने को मिला। सरकार ने बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की, इसके लिए बिल्कुल नायब सरकार कहीं की बधाई की पात्र भी है, क्योंकि हरियाणा में कोई भी चाहे टेस्ट कर लीजिए, इस तरह का साम समूचा निपटाना कोई आसान टास्क नहीं रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पेपर लीक के लिए हरियाणा खासा बदनाम रहा है, पहले देखा है, बरसों से हम लोग देखते हैं, खबरें खूब आपने भी चलाई हैं। लेकिन अब की बार यह है कि कोई भी किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना हो, किसी किस्म की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर सरकार और एचएसएससी जो है वो खासी गंभीर रही। चेयरमैन हिम्मत सिंह जो एचएसएससी के हैं वो लगातार फील्ड में नजर आए, और जब एग्जाम 2 दिन चला तो बच्चों के लिए बाकायदा फ्री ट्रेवलिंग की व्यवस्था की गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि आपको घर से सेंटर तक छोड़ा गया। खासतौर से दिव्यांग अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो पहली दफा ऐसा देखने को मिला हरियाणा में कि सरकारी गाड़ी बाकायदा आपको घर पे लेने आई है, एग्जाम के बाद आपको वापस घर पे छोड़ने आई है। तो इस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने खूब देखी और लोगों ने कहीं ना कहीं इसकी दिल खोल कर तारीफ भी की। तो उस एग्जाम के निपटने के बिल्कुल बैक टू बैक जो है वो एचटेट की शेड्यूल कर दिया गया। 2 दिन का शेड्यूल रहा, 30 और 31। कल का इवनिंग का निपट गया। आज जो है मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन में एग्जाम है। मॉर्निंग सेशन का जो है कमल शुरू हो चुका है। अच्छे खासे बंदोबस्त बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। बाकायदा जितने भी सेंटर हैं 1352 सेंटर जो है हरियाणा भर में स्टैब्लिश किए गए हैं और 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। 219 टोटल जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें जो है वो बाकायदा इसके लिए गठित की गई हैं, ताकि पूरी जो प्रक्रिया है उस पर चेक रखा जा सके, बीच बीच में सरप्राइज विजिट की जा सके। फ्लाइंग स्क्वाड एक्टिव हैं पूरी तरह से। कल भी देखने को मिला अलग अलग जिलों में जाकर बाकायदा चेकिंग की गई। और खास बात यह है कि एआई टेक्निक से युक्त जो है सीसीटीवी कैमरों का खासतौर से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा एक सेंटर बनाया गया है पूरा, जहां से पूरा का पूरा वॉच रखी जाती है। सभी सेंटर्स पर बाकायदा जैमर्स लगाए गए ताकि किसी किस्म की अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पेपर लीकेज जैसी संभावनाएं कोई बनती है तो उनको सिरे से रोका जा सके। इस तरह के तमाम कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बाकायदा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई भी अभ्यर्थी जो है अंदर जा पाया है। उसके अलावा देखा जाए तो बंदोबस्त में जहां है, अगर बात करें कमल, तो बंदोबस्त अच्छे खासे माकूल बंदोबस्त कल भी देखने को मिले थे, आज भी देखने को मिले हैं। और शाम की जो सेशन की जो लेवल 1 की परीक्षा होगी उसमें भी कमोबेश मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक परेशानी जरूर जो है अभ्यर्थियों को कई जगहों से पेश आई है, वो रही है वेदर की। दरअसल मौसम जो है रात से बरसात चल रही है, रुक रुक कर बरसात हो रही है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत जरूर पेश आई है, क्योंकि कई जगह जल भराव की तस्वीरें हमारे सहयोगी अभी राजा पटेल बता रहे थे, या गुरुग्राम का जिक्र कर ले करण जय सिंह ने बताया कि वेदर कंडीशन जो है वो ज्यादा अच्छी आज नहीं है, क्योंकि रुक रुक कर बरसात हो रही है। और आगे भी संभावना ऐसी है कि अगले 24 घंटे में भी बरसात इसी तरह रहेगी। तो कहीं ना कहीं इवनिंग शिफ्ट वाले जो एग्जाम के जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी मौसम एक चुनौती जरूर बनेगा। आपने विस्तार से जानकारी दी है, एचटेट को लेकर समझाया, बताया और जानकारी भी दी है, और व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाकर हम तक ये जानकारी पहुंचाई है ताकि दर्शक जाने कि एचटेट को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए देवेंद्र दांगी।